फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। घर पर कई बार बच्चे इतनी ज़्यादा जिद करने लगते हैं, इतनी ज़्यादा शरारतें करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्से में बच्चों को डांटते हैं और कई बार उन्हें प्यार से भी समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें मारते हैं तो वो, आपने देखा होगा कि बच्चा अपने आप को अकेला फील करता है। लेकिन जब हम बच्चे को प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं तो फिर भी बच्चा वहां पर जिद कर रहा होता है, अपनी जिद पर अड़ा होता है। तो ऐसे में वहां पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं कि हमने भी तो अपने बच्चों को पाला है, कैसे हमने उन्हें खींचकर डंडे से रखा हुआ था। कोई भी गलती करते थे उनके डंडा पड़ता था और वो बिल्कुल सीधे हो जाते थे। तभी वो आज इतने स्ट्रोंग हैं, इतने काबिल हैं। तो क्या आज के बच्चों को हम डंडे से मार सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि जब बच्चे छोटे थे, जिद करते थे किसी बात की, तो उन्हें वो चीज नहीं दी जाती थी। क्योंकि पहले 3-3 या 4-4 बच्चे हुआ करते थे, तो उनकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती थी। क्या होता था कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको रोने दिया जाता है, और अगर वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा है तो उसके चांटा लगा दिया जाता था या डंडे से भी पिटाई कर दी जाती थी, स्कूल में भी, घर पर भी। तो ऐसे में क्या होता था कि जब बच्चा मार खाने के 10 या 15 मिनट बाद घर से बाहर निकलता था तो वो अपना खेल में मस्त हो जाता था, या घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे उसे प्यार से समझाते थे, या उसे, जैसे घर के दादा दादी या ताया ताई, उसे गोद में ले लेते थे। क्योंकि उन्हें पता होता था कि आज इसने मम्मी या पापा से डांट खाई है, मार खाई है। लेकिन आजकल के बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज बहुत कम होती हैं। तो अगर हम बच्चे को मारते हैं तो वो बहुत अकेला महसूस करता है अपने आप को। तो जो वहां बच्चे ने जो ग्रो करनी होती है, बच्चे ने जो ग्रो करना होता है, वो बच्चे का दब जाता है। ऐसे में बच्चा दब्बू बनना शुरू हो जाता है मार खा खा कर। तो हमें क्या चाहिए कि बच्चों को प्यार से समझाएं, जहां पर डांटना है वहां पर डांटें। लेकिन कई बार बच्चे बहुत जिद करते हैं तो उन्हें थोड़ा ढीला छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपस में पेरेंट्स ही क्या करते हैं कि अगर एक जने ने कह दिया कि इसे ये चीज नहीं देनी, जिद कर रहा है, करने दो, तो दूसरे ने क्या कहा कि नहीं, बहुत ज्यादा रोएगा, हमें परेशान करेगा, इसे दे देते हैं। तो ऐसे में बच्चा क्या करता है कि उसे पता है कि मैं रोऊंगा, जिद करूंगा तो मुझे ये चीज मिल जानी है। तो बच्चे और ज्यादा वैसे ही नेचर के बनते चले जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा बच्चों को ढीला छोड़ना चाहिए, ना कि हमें उन्हें मारना चाहिए। जहां पर गुस्सा करना है उन्हें गुस्से से समझाएं, प्यार करना है वहां प्यार से समझाएं। लेकिन एक बात को ध्यान में रखें कि जो पहले का एनवायरनमेंट था और जो अब का एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। हम पहले वाले बच्चों की तरह आज के बच्चों को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और पहले के बच्चे क्या थे कि घर से जैसे ही बाहर निकलते मार खा के, तो बाहर उन्हें उनके दोस्त मिलते, ऐसे ऐसे उनके खेल हुआ करते थे कि उनकी जो पिटाई हुई होती थी वो चुटकियों में भूल जाया करते थे।
लेकिन आजकल के बच्चों ने घर से बाहर निकलना ही नहीं, कोई खेल खेलना ही नहीं, सिर्फ फ़ोन में ही लगे रहना है, घर पर ही बैठे रहना है। तो उनका माइंड फ्रेश कैसे हो? अगर उनके एक या दो चांटे लगे भी हैं तो वो उसे कैसे भूलेंगे? क्योंकि ना ही तो उनके पास जॉइंट फैमिली में कोई बड़े हैं और ना ही उन्होंने बाहर जाना है। तो ऐसे में एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों के साथ वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।